हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा। एक नई वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर क्लास 12 के लिए। इसमें हमने आपको लास्ट में चैप्टर जो हमने कराया था चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 में हमने लास्ट 2 पार्ट बनाए हुए हैं। एक ये थर्ड पार्ट आपके लिए है जो उसमें रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसके लिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में समझाया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। इस वीडियो में हमने फाइनल गुड्स के ही क्लासिफिकेशन को समझाया है। भाई हमने आपको लास्ट समझाया था कि फाइनल गुड्स एक्चुअल में होता क्या है और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फाइनल गुड्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज यही हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए बेटा, तो फाइनल गुड्स क्या होता था हमने लास्ट वीडियो में समझाया था कि वो गुड्स जो रेडी टू यूज हैं वो आपके फाइनल गुड्स होते हैं, और जो गुड्स एज ए रॉ मटेरियल हैं या फिर अभी रेडी टू यूज नहीं हैं या जिन पर भी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है तो वो आपके होते थे इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? एक कंजम्पशन गुड्स और सेकंड इज कैपिटल गुड्स। मतलब सर सोचिए और समझिए कि एक मिक्सर ग्राइंडर है। मिक्सर ग्राइंडर जो बनकर तैयार हो चुका है, अब उस पर कोई भी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी नहीं है और वो रेडी टू यूज है। लेकिन क्या ये मिक्सर ग्राइंडर दो तरह से यूज हो सकता है? बिल्कुल, ये मिक्सर ग्राइंडर दो तरह से यूज हो सकता है। पहला, अगर ये मिक्सर ग्राइंडर एक हाउस होल्ड यानी कि अगर हम अपने घर पर लेकर आते हैं, अपने घर पर आकर उसको यूज करते हैं अपने लिए कुछ भी सामान बनाने के लिए, तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स माना जाएगा। लेकिन सेम वही मिक्सर ग्राइंडर कोई एक रेस्टोरेंट वाला पर्सन खरीद के ले जाता है, कोई दुकानदार खरीद के ले जाता है और वो जो अपने लिए यूज करेगा तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, कार। अगर एक कार हम अपने यूज के लिए लेकर आते हैं तो बेटा वो हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वही एक कार एक टैक्सी ड्राइवर वाला अगर वो खरीदता है अपने फर्दर प्रोडक्शन को यूज करने के लिए तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स की तरह यूज होगी बेटा। तो आप देख सकते हो एक फाइनल गुड्स दो तरह से यूज हो सकता है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स। तो उसी हमने फाइनल गुड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स। तो इन दोनों ही एग्जांपल में आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक फाइनल गुड्स खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, खुद के काम के लिए यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वही फाइनल गुड्स अगर हम फर्दर प्रोसेस के लिए यानी कि अपनी सर्विस को बढ़ाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स। तो देखिए आप, कंजम्पशन गुड्स, इट रेफर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर्स की, जो डायरेक्टली कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है, जो डिमांड है, उसको पूरा करता है। लेकिन कैपिटल गुड्स इट रेफर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे मैंने कहा मिक्सर ग्राइंडर, हम घर पर आए, हमें समोसे खाने हैं तो हमें चटनी बनानी है उसके लिए, तो चटनी खुद के लिए बनानी है तो हमने मिक्सर ग्राइंडर का यूज करके खुद के सेटिस्फेक्शन को पूरा किया, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वही मिक्सर ग्राइंडर एक रेस्टोरेंट वाला ले गया और उसने भी चटनी बनाई लेकिन हमने कस्टमर के लिए, हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, तो वो मशीन की तरह यूज हो रहा है, वो उस कस्टमर के लिए उस रेस्टोरेंट के अंदर, इसलिए वो क्या माना जाएगा? कैपिटल गुड्स। लेकिन ये दोनों फाइनल गुड्स के अंदर आते हैं। कंजम्पशन गुड्स की अगर हम बात करें तो हम जैसे बताया आपको, ये कंज्यूमर्स की डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इसके अंदर हम इसको सब डिवाइडेड कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स को। एक होता है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, सेवरल टाइम तक यूज कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल होता है। सेमी ड्यूरेबल, इसको हम बार बार तो यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं, सेमी ड्यूरेबल।
अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ड्यूरेबल गुड्स, टीवी और फ्रिज। तो टीवी और फ्रिज बेटा कुछ नहीं तो 5-5 10-10 साल तक यूज हो जाते हैं, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ये थोड़े महंगे भी हो सकते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल जैसे वाटर बोतल, लंच बॉक्स, ये भी हम बार बार यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं। जैसे आप देखो वाटर बोतल मैक्सिमम 1 ईयर या थोड़ा बहुत 1.5 साल तक ज्यादा से ज्यादा, लंच बॉक्स सेम इसी टाइम के लिए। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है सिंगल यूज, जैसे पेट्रोल डलवाया, कंज्यूम होते जा रहा है, खत्म, ऐसा तो नहीं वापस उसको यूज कर सकते हैं। जैसे लंच बॉक्स है, धो लिया दोबारा यूज कर लिया, वाटर बोतल साफ कर ली दोबारा यूज कर ली। लेकिन सिंगल यूज का मतलब पेट्रोल और मिल्क, मिल्क हम लेकर आए, अपने यूज किया, हमने जो भी खाना था या उसका कुछ बनाना था पी लिया था तो वो यूज हो गया, सिंगल यूज इसे बोलेंगे। और सर्विस, तो कंजम्पशन गुड्स का ये सब डिवाइडेड है जिसको हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स की अपनी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। कुछ पॉइंट्स हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। देखो कैपिटल गुड्स कुछ कहीं ना कहीं हम एक असेट्स की तरह से इसको समझ सकते हैं। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब असेट्स होता है। असेट्स जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं अपने बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एग्जांपल फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, ये सभी कैपिटल गुड्स के अंदर आ सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स में क्या क्या पॉइंट आएंगे? 4 पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं। दे आर यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, कि ये गुड्स आज हम यूज करेंगे, आज हम रखेंगे और फ्यूचर में ये काम में आएंगे, ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। दे हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, ये 5 साल 10 साल 15 साल तक यूज हो सकते हैं। दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, भैया जी इंटरमीडिएट गुड्स थोड़ी ना है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जैसे दूध लेकर आए बाजार से, एक हलवाई है दूध लेकर आया, उसने दूध से रबड़ी बना दी, उसने दूध से मिठाई बना दी, तो वो दूध उस रबड़ी में उस मिठाई में इंक्लूड हो गया, मर्ज्ड हो गया। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर से उस रेस्टोरेंट वाले ने चटनी बनाई तो उसकी हेल्प से चटनी बनाई, ना कि उस मिक्सर ग्राइंडर को मिक्स करके कुछ बना दिया। तो दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम। भाई समय के साथ साथ इसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी और रिप्लेसमेंट करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन यानी कि समय के साथ साथ यूज करते करते उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी, इस एफिशिएंसी में कमी आने को ही डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। तो ये 4 पॉइंट कैपिटल गुड्स के रिलेटेड। अब चलो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, एक बार डिफरेंस देख लीजिए। कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, क्या इसका डिफरेंस रहेगा? जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, तो कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन की वांट्स को, डिमांड को, लेकिन कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो दे डोंट यूज फॉर प्रोडक्शन, कंजम्पशन गुड्स को हम प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन की वांट्स को खत्म करने के लिए करते हैं। कैपिटल गुड्स में इनका यूज प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है। इनकी लाइफ टाइम लिमिटेड होती है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है ना, हम जल्दी से जल्दी जितना इसको यूज करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये लंबे समय तक यूज होते हैं, कम से कम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होते हैं जी। तो ये दोनों का डिफरेंस था। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को लेकर, जिससे आप थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल। तो मैंने देखो इसको फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसको भी डिफरेंस में रखा हुआ है, और फाइनल गुड्स में भी किसको हम कंजम्पशन और कैसे हम कैपिटल बोलेंगे इस चीज को भी लिए। अब जैसे मान लीजिए कार है, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। चलिए अब देखिए जैसे कार है, तो कार अगर एक कंज्यूमर खरीदता है, एक हाउस होल्ड खरीदता है, तो वो कंजम्पशन गुड्स माना जाएगा। लेकिन वही कार एज अ टैक्सी, एक टैक्सी ड्राइवर, एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी खरीदती है, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। लेकिन वही कार अगर एक डीलर खरीदता है फॉर रीसेल, खरीदा बेचने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। चलिए क्लॉथ, इफ परचेज बाय हाउस होल्ड, भाई कपड़े हमने खरीदे खुद के पहनने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। वही क्लॉथ एक ट्रेडर के यहां पर रखा हुआ है जिससे वो कुछ बनाएगा, समय लगेगा उसको बनाने, तो वो समय जो एंड ऑफ द ईयर में रह गया, जो पड़ा हुआ है उसके पास, वो उसके लिए कैपिटल गुड्स माना जाएगा।
लेकिन वही अगर एक टेलर खरीदता है ड्रेस बनाने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। शुगर घर वाले खरीदते हैं, हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर। और वही गुड्स शुगर अगर एक ट्रेडर के यहाँ एंड ऑफ द ईयर में जो स्टॉक रह जाएगा, कैपिटल गुड्स। और वही अगर एक स्वीट शॉप यानी कि हलवाई खरीदता है मिठाइयां बनाने के लिए, इंटरमीडिएट। सर्विस सेम, हाउस होल्ड ने लिया सर्विस, कैपिटल गुड्स में इसमें कुछ नहीं आएगा। इट यूज बाई एंटरप्राइज, यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे दिल्ली का एम्स हो गया, तो वहां पर डॉक्टर्स को हायर बेसिस पे रखा जाता है, सर्विस बेसिस पे, यानी कि बकायदा सैलरी पेमेंट होती है उनकी, डॉक्टर्स की। तो उनके लिए उस प्रीमाइसिस के लिए ली गई सर्विस वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में होगा, थोड़ा एग्जांपल देगा, थोड़ा क्लियरिटी आ गई होगी। तो इस तरह से ये पार्ट 3 के साथ चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके लिए जल्दी आएंगे। थैंक्स, बाय।